नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। आज मेरे सामने बैठा है मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट अमितेश महापात्रा। और इस वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा, ही हैज़ cracked the GSOC and he is joining for the project which he had proposed to GSOC while in the first year itself, something for which CIC is very popular। तो हम इस वीडियो में अमितेश से बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको मेंटरशिप हमारे सीनियर्स से कैसे मिले और क्या प्रोसेस रहता है। अमितेश, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट वाज माय ड्रीम अभी तक का इंटरव्यू लेना, से इंटरव्यू लेना। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हियर दैट। जी सॉक के बारे में पता कैसे चला तुम्हें पहली बार? मैं जब 8th 9th में था तब गूगल का एक हाई स्कूल का ओपन सोर्स कंपटीशन इवेंट होता था जिसका नाम था गूगल कोडिन। तो उनके ओपन सोर्स ब्लॉग से ही मेरे को पता चला कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जी सॉक होता है। पर लास्ट ईयर से जी सॉक ना सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पर जो भी 18 के ऊपर है उनके लिए अलाउड है। बेसिकली नो अपर एज लिमिट। नो अपर एज लिमिट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड दे हाँ। वांट टू डू समथिंग, इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। अब बाकी तुमने भी सीआईसी में आने से पहले ये सुने होंगे हम्म। कि हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेशियो के लोग जी सॉक क्रैक करते हैं हर साल। तो सीनियर्स से कितना सपोर्ट तुम्हें मिला इस पूरे जर्नी में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीआईसी आया ही इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत डिस्पाइट द स्मॉल बैच साइज़ यहाँ पे काफ़ी लोग ने जी सॉक कर रखा है एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरा मन था कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ एंड उनसे सीखूँ एंड इसलिए मैं यहाँ पे आया एंड देन यहाँ पे जब ओरिएंटेशन होते थे सबसे पहले पहले आर सीनियर्स यूज्ड टू होल्ड दोस एंड वो हमें ओपन सोर्स के बारे में सिखाते थे, कंट्रीब्यूशन के बारे में बताते थे एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। सो वन ऑफ देम वाज जी सॉक, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन आई थिंक। तो उससे मेरा और विश्वास हुआ कि ठीक है मैं इस साल भी जी सॉक करूँगा। एंड मेरा एक दोस्त है शुजात्रो, ही इज़ ऑल्सो इन टू ऑल दिस। तो हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हम इस साल जी सॉक एकदम क्रैक कर लेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक फाइनली जब मैं प्रपोजल लिख रहा था तब सारांश भैया की याद आई, हु इज़ इन 4th ईयर एंड उन्होंने भी अपने फर्स्ट ईयर में जी सॉक करा था। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लूँ और प्रपोजल कैसे लिखना है वगैरह। तो मैंने उनसे थोड़ी बातचीत करी और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सो उनके वजह से ये सब हो पाया है। बाकी मैं व्यूअर्स को बता दूं, हमारे सारांश भैया is currently in CERN, which is the European Nuclear Organization, where he is going to write his 8th semester। अब अमितेश, हमें बताओ जी सॉक में पूरा प्रोसेस क्या होता है? व्हाट्स द प्रोसीजर? जैसे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन राइटिंग द प्रपोजल एंड एवरीथिंग, व्हाट्स द प्रोसेस? तो सबसे पहले आई थिंक अप्रैल के महीने में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस सिलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियाज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल डायरेक्शन कि वो किस ओरिएंट, बिकॉज इस साल जीसॉक ने कहा कि वील हैव मोर AIML रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुए, आई थिंक अराउंड 200, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। तो वो जैसे ही सिलेक्ट होते हैं जीसॉक की वेबसाइट पे आ जाता है एंड गूगल सोर्स ओपन सोर्स ब्लॉग पे उनके आ जाता है कि जीसॉक हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस। So they all come with their set of ideas, proposed ideas, which they would want to see done over the summer. And फिर हम as prospective contributors हम वेबसाइट पर देखते हैं एंड हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल लिखने हैं बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट्स, बेस्ड ऑन हमें क्या पता है स्किल्स वाइज। तो ऐसे हाँ ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यू कैन सर्च कि आप अगर आपको C++ ओरिएंटेड कुछ करना है तो यू कैन सर्च C++ एंड यूल गेट ऑल दोज। यूल गेट फर्स्ट द ऑर्गेनाइजेशंस जो C++ डिपेंडेंट है काफ़ी, देन यूल गेट प्रोजेक्ट्स जिसमें C++ का रोल है। सो समथिंग लाइक दैट। So basically, it's not Google who offers the opportunities, but the various companies who offer the things through Google. हाँ, यू कुड थिंक ऑफ इट एज लाइक एन एग्जीबिशन, लाइक अ साइंस फेयर सॉर्ट ऑफ, कि गूगल कंडक्ट करता है लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं एंड वो अपना
प्रपोजल अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ का लिस्ट प्रेजेंट करते हैं, एंड देन इट इज़ अप टू यू कि आप उनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल लिखते हो. And the proposal is all about how you will solve that problem using the technologies for which you are applying. यस, जैसे कि इन माई केस Chromium organization, which is the basis for many browsers like Chrome, Firefox. So they have the Chromium project is has two main parts. One is the browser Chromium and the other is Chromium OS. So उनका एक प्रोजेक्ट आइडिया था जो मुझे मेरे इंटरेस्ट के साथ थोड़ा अलाइन करता था. एंड सो मैंने जैसे वो आइडिया देखा, आई कॉन्टैक्टेड द मेंटर्स. मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये वाला प्रोजेक्ट करना है, तो इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ. मैंने उन्हें कुछ आइडियाज़ दिए कि मेरे हिसाब से इसको ऐसे करना चाहिए. एंड दे थॉट हाँ ये बढ़िया है, सो यू कैन राइट अ प्रपोजल. तो मैंने कहा ठीक है, आई राइट अ प्रपोजल. एंड देन एक ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट करा. उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा. फिर मैंने एक फाइनल प्रपोजल गूगल की वेबसाइट पे, GSOC की वेबसाइट पे डाला. And what is the role of a GSOC mentor? So a GSOC mentor is supposed to oversee your project for the entirety of the program, and वो आपको निटी ग्रिटी पे गाइड शायद ना करे कि इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, वो तो आपके ऊपर है. बट दे विल ट्राई टू इंश्योर कि आप अपने टाइमलाइन जो आपने सेट किया है कि इस वक्त तक ये हो गया, वो आप उसको फॉलो करते रहें. एंड हाँ, मेंटर्स आपको हेल्प करते हैं. मेरे मेंटर स्पेशली हेल्पफुल हैं. आप उनसे बात करते हैं, आइडियाज़ क्लैरिफाई करते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. डिटेल्स आर अप टू यू, बट वो आपको थोड़ा ओवरव्यू गाइड कर सकते हैं. और अगर किसी को GSOC में सक्सीड करना है, किस लेवल के स्किल्स उनको चाहिए होंगे? जैसे इफ़ आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक होता है स्कूल लेवल तक, स्कूल के सिलेबस में जितना रहता है. एक होता है कॉलेज के सिलेबस. जैसे जावा का एग्जांपल है, ISC में एक लेवल तक पढ़ाया जाता है. फिर CIC में सेकंड सेमेस्टर में एक लेवल तक पढ़ाया जाता है. इसके बियॉन्ड एक और चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, और उसके साथ अलग अलग लाइब्रेरीज भी होते हैं, जैसे जावा FX फॉर विंडो प्रोग्रामिंग. वी हैव नेटवर्किंग ऑप्शंस, उसके लिए भी अलग लाइब्रेरीज होते हैं. तो किस लेवल तक स्किल्स एक बच्चे को चाहिए होगा ताकि वो सक्सीड कर पाए कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक अगर आपने स्कूल लेवल तक अच्छे से प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें करी हैं तो बढ़िया. अगर आपने 11th-12th में CS नहीं लिया है तो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में C प्रोग्रामिंग थी, एंड आई थिंक वो कोर्स काफ़ी अच्छा था. तो अगर आपने उसको अच्छे से किया है, देन आई थिंक आपका प्रोग्रामिंग एक फंडामेंटल बेस बन गया. आफ्टर दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ विच लैंग्वेज, व्हाट फ्रेमवर्क. इवन मतलब अगर आपको बिकॉज GSOC का मेन एम है कि आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ रूबरू कराना. तो उसमें अगर जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी पैकेज यूज़ हो रही है, दैट इज़ अ सेकेंडरी कंसर्न. अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, देन यू कैन पिक दैट पर्टिकुलर पैकेज अप, लाइब्रेरी अप, व्हाटएवर, इन नो टाइम. और दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द GSOC लर्निंग कर्व कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपको सब पता होना चाहिए. सारांश भैया टोल्ड मी कि अगर आपको 20-30% भी पता है स्किल्स के हिसाब से, कि अगर दिस प्रोजेक्ट सेज कि इसमें 3 स्किल्स लगेंगे, आपको उसमें से एक भी पता है ठीक ठाक, तो आप उसके लिए प्रपोजल लिखना शुरू कर सकते हो. मतलब जैसे अ प्रोजेक्ट इज ऑन सम पर्टिकुलर लाइब्रेरी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि वी हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. इवन इफ वी हैव एन आइडिया अबाउट दैट लैंग्वेज, इट विल बी अ लर्निंग प्रोसेस while solving the problem. सो अगर आपको लैंग्वेज के बारे में ठीक ठाक पता है, लाइक एज ए सेड स्कूल लेवल तक भी पता है, तो अच्छी बात है. स्कूल में नहीं भी करा है तो कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में तो जनरली एक ना कोई प्रोग्रामिंग कोर्स होता ही है. नहीं तो अगर आप साइड से सीख रहे हैं कुछ, तो वो तो अपनी जगह है. पर प्रपोजल लिखते वक्त आपको काफ़ी डिटेल्स उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेंगी, एंड एज अ रिजल्ट आप सीखोगे. तो प्रपोजल लिखने के प्रोसेस में भी आप काफ़ी कुछ सीख लेते हो, एंड वो आपके प्रपोजल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप कितने डिटेल्ड तरीके से इसको समझ सकते हो. So it's like that basically. Yeah. जो चीज़ आपको चाहिए, एडवांस चीज़ें, वो आप सीखते रहते हो along the process, and that's how you do it. You don't have to be an expert already Yeah. in that field. So before we wrap up, what would be your message to our juniors who are willing to come to CIC or Faculty of Technology?
I'll say come, have fun, explore, find out what you're interested in, then just give it your all. CIC will give you the option to explore It will. and not bind you to one specific route. हाँ, The traditional route, कि फर्स्ट ईयर में मजे करो, सेकंड ईयर में थोड़ा सीरियस हो, थर्ड ईयर से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की तैयारी करो, फोर्थ ईयर के बाद जॉब लेके कट लो. It's not like that here. Thanks a lot for featuring on my channel, and I thank you for believe having me. this will help our juniors and also seniors who are willing to join GSOC now. It will help all of them. और best of luck to you as well for your journey. Thank you. और नेक्स्ट ईयर हम भी ट्राई करेंगे फिर GSOC जाने के लिए. आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि even with basic knowledge we can make it. So we are coming next year, and maybe you will be our mentor that time. Thank you. And just like a final remark, don't treat this as a competition. मतलब competition है इसमें, technically speaking, पर don't treat this as a competition that you crack. And it's not a matter of आप पहले ईयर में करते हो दूसरे ईयर में करते हो. It's just another opportunity, a prominent one. But इसके तरह और भी हैं, you can explore. So वही, आप मज़े के लिए करो. मज़े इन द सेंस, अगर आपको genuine interest है तब करो. Don't do it for the CV or anything. Just have fun. Okay, thanks a lot for this video, and God bless all the viewers who are there.